डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अनाच्छादन। डेनोडेशन इसको कहा जाता है। अब देखिए, अनाच्छादन जो है अपक्षय एवं अपर्दन दोनों क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। अब हम शॉर्ट फॉर्म में सबसे पहले अपक्षय को समझते हैं, फिर अपर्दन को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए अपक्षय किसको कहेंगे? किसी चट्टान का अपने ही स्थान पर क्षत विक्षत हो जाना, उसको कहते हैं अपक्षय। ठीक है, और इन अपक्षयित पदार्थों का दूसरे स्थान पर जाना ये परिवहन होगा, और वहाँ जाकर जमना जो है क्या होता है? निक्षेपण। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले जो है कुछ बातों को पढ़ लेते हैं कि बाह्य जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, बाह्य शक्तियाँ ऊंचे उठे हुए भागों को काटने का कार्य करती हैं। ठीक है, जब बाह्य शक्तियाँ कई छठे पदार्थों का निक्षेपण निम्न भागों में करती हैं तो वो क्या करती हैं? समतल स्थापक का काम करती हैं, और इस क्रिया को अधिवृद्धिकरण कहा जाता है। इसके बाद हम सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे। जो हम पढ़ना चाह रहे हैं आज वो है अपक्षय। ठीक है, अब सबसे पहले लेते हैं अपक्षय के प्रकार। तो अपक्षय जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग पहला जो टॉपिक है वो हम लेते हैं, भौतिक अपक्षय। तो देखिए, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के चट्टानों के टूट फूट कर टुकड़े होने की जो प्रक्रिया है उसको भौतिक अपक्षय कहा जाता है। भौतिक अपक्षय को यांत्रिक अपक्षय भी कहा जाता है। अब देखिए, ये जो है कई क्रियाओं के माध्यम से होता है। तो भौतिक अपक्षय जो है मुख्य रूप से भौतिक क्रियाओं के कारण होता है, मतलब ताप के कारण, बर्फ के कारण। ठीक है, तो देखिए कई स्थानों पर जो है दिन के समय तापमान बहुत अधिक होता है, रात्रि के समय तापमान क्या होता है? बहुत ही कम। तो जब तापमान अधिक होता है तो चट्टानें जो है उसमें प्रसरण, हल्का सा फैलाव देखा जाता है, जबकि जब रात्रि में तापमान कम होता है तो उनमें हल्का सा क्या होगा? खिंचाव देखा जाएगा एक प्रकार से। तो इस प्रकार से दैनिक तापांतर के कारण, तापमान में अंतर के कारण चट्टानें जो हैं चटक कर टूट जाती हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, इसे खंड विच्छेदन कहा जाता है। कई कई बार क्या होता है, रात्रि में जैसे बर्फ, दिन में रात्रि में ओस गिरी और चट्टानों के जो सूक्ष्म रंध्र होते हैं तो उनमें जो है पानी जम जाता है। तो पानी जैसे ही जमेगा तो ध्यान रखिए, बर्फ जमने पर पानी का प्रसार होता है, एक प्रकार से यूँ कहिए उसके आयतन में वृद्धि होती है। तो चट्टानें जो हैं ढीली पड़कर नष्ट टुकड़ों में बदल जाती हैं। कई कई बार क्या होता है, उष्ण मरुस्थलीय, अर्ध मरुस्थलीय, मानसूनी जलवायु में अधिक तापांतर के कारण कभी कभी चट्टानों की ऊपरी सतह गर्म होकर अंदर की अपेक्षाकृत ठंडी सतह से अलग हो जाती है। और यह क्रिया इस प्रकार से होती है जैसे प्याज का कोई छिलका अपन उतारें तो नीचे का दूसरा हिस्सा हमें दिखाई देगा। तो इस प्रकार का जो सतह जो है हटती है, इस क्रिया को कहते हैं अपदलन या अपसल्कन, एक्सफोलिएशन। यह क्रिया जो है मुख्य रूप से ग्रेनाइट जैसी रवेदार चट्टानों में देखी जाती है। ठीक है, तुषार क्रिया के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि भाई बर्फ का जमना, उसका फैलना, उससे चट्टानें क्या है
ढीली पड़ जाती हैं और नुकीली नुकीले छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में चट्टानी खंडों में वो टूट जाती हैं। इन टुकड़ों को कहा जाता है भग्नाश्म राशि या टेलस। ठीक है। और टेलस ये जो स्क्री जिसको अपन कहें, ये जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ खिसकती है पर्वत के सहारे या चट्टान के सहारे। दूसरा आता है रासायनिक अपक्षय। तो देखिए इसमें जो है चट्टानों का अपक्षय रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से होता है। इसमें देखिए कहीं न कहीं तापमान एवं आर्द्रता अधिक रहने पर रासायनिक अपक्षय की क्रिया तीव्र गति से होती है। इसके कई प्रकार होते हैं। पहला है विलयन। तो देखिए चट्टानों में उपस्थित विभिन्न खनिजों के जल में घुलने की क्रिया को विलयन कहा जाता है। सेंधा नमक और जिप्सम में जो है इस प्रकार के विलयन द्वारा या विलयन की क्रिया द्वारा अपक्षय देखा जाता है। रासायनिक अपक्षय। ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। तो देखिए लोह युक्त चट्टानों में देखा जाता है। तो आर्द्रता बढ़ने पर ये लोह युक्त खनिज जो हैं ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे जंग लगना। ये इसी प्रकार का एक क्रिया है, इसको ऑक्सीकरण कहा जाता है, लोहे पे जंग का लगना। तीसरा जो है जलयोजन। तो बहुत से जो खनिज चट्टानें जो हैं विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर बनी हुई होती है। कुछ खनिज क्या होते हैं, जल को अवशोषित कर लेते हैं, तो उनमें परिवर्तन देखा जाता है। उदाहरण के लिए जलयोजन के फलस्वरूप ग्रेनाइट चट्टानों का फेल्सपार खनिज केओलिन मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट जो है कार्बोनेटीकरण या कार्बनीकरण। तो जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर हल्का कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करते हैं और इस अम्ल का प्रभाव विशेष रूप से उन चट्टानों पर पड़ता है जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, लोहे जैसे तत्व पाए जाते हैं और ये तत्व कार्बोनिक अम्ल में घुल जाते हैं। तो देखिए बलुआ पत्थर में सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट ही संयोजक पदार्थ का कार्य करता है जो कार्बोनिक अम्ल में शीघ्रता से घुल जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, बलुआ पत्थर का विखंडन होने लग जाता है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसी में कभी कभी क्या होता है, जल योजन के कारण चट्टानों की ऊपरी सतह फूलकर निचली सतह से अलग हो जाती है। ठीक है। इसे गोलाभ अपक्षय कहा जाता है। इस प्रकार रासायनिक अपक्षय की क्रिया अपदलन से काफी मिलती जुलती है। देखिए ये गोलाभ अपक्षय और अपदलन या अपसल्कन, बहुत अंतर समझिए। अपदलन या अपसल्कन की जो क्रिया है उसमें क्या होता है, चट्टान का ऊपरी हिस्सा जो है प्याज के छिलके की तरह अलग होता है और उसके पीछे वजह होती है भौतिक कारकों की। कहने का मतलब वो भौतिक अपक्षय द्वारा वो क्रिया होती है। जबकि गोलाभ अपक्षय में निचली सतह से ऊपरी सतह फूलकर अलग हो जाती है और ये क्रिया होती है जल योजन के फलस्वरूप, मतलब रासायनिक क्रिया का यह परिणाम है। तो अपदलन भौतिक अपक्षय का एक प्रकार उदाहरण है, जबकि गोलाभ अपक्षय जो है रासायनिक अपक्षय का उदाहरण है। ठीक है। इसके अलावा एक होता है जैविक अपक्षय। तो देखिए बहुत से जीव जंतु जो कहीं चारागाहों में चरते हैं तो उनके खुरों के माध्यम से चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं। पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा भी चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं, तो उससे जो चट्टानें टूट फूट जाती हैं उसको कहेंगे अपन जैविक अपक्षय। ठीक है। तो एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, भौतिक अपक्षय अधिक ताप वाले क्षेत्रों में होगा, मतलब एक प्रकार से उष्ण व शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में भौतिक अपक्षय होता है। जबकि जहाँ कहीं बरसात हो गई, ठीक है, तापमान भी है और वर्षा भी हो गई, तो वहाँ जो है रासायनिक अपक्षय देखा जाता है। अब मानसूनी जलवायु का क्षेत्र जो है जैसे भारत, इसमें कभी तापमान भी रहता है, कभी तापमान के साथ वर्षा भी होती है। तो मानसूनी जलवायु का जो क्षेत्र होता है उसमें दोनों ही प्रकार का अपक्षय देखा
जाता है। ठीक है, देखिए अपक्षय एवं अपर्दन जो है तो अलग अलग क्रियाएं हैं। बिना अपक्षय के भी अपर्दन हो सकता है और अपक्षय के पश्चात अपर्दन हो ही यह आवश्यक नहीं है। अपर्दन की क्रिया प्रक्रिया जो है उसमें अपक्षय सहायक होता है। चट्टानों का टूट फूट कर दूसरे स्थान पर जाना अपर्दन और परिवहन का एक रूप है। मतलब अपर्दित पदार्थों का हटना तो क्या हो गया, परिवहन, और चट्टानों का टूटना फूटना और हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, रगड़ खा के, सन्निकर्षण अपघर्षण आदि के द्वारा चट्टानें जो कमजोर पड़ती हैं या हटती हैं उसको कहते हैं अपन अपर्दन। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है खत्म।